महिमा जी क्विक जवाब, फिर मैं अंजलि राय और इम्पल सोडी जी के पास भी जाऊंगा। महिमा जी। उत्तर माँ कौशल्या के कलेजे का तो पता नहीं, लेकिन आशीष ढोंचक की माँ के कलेजे में क्या गुजर रही थी वो हमने सुन लिया अभी 2-4 दिन पहले। मोदी जी को उन्होंने जो करारा जवाब दिया, उनसे जो सवाल पूछे उसका उत्तर नहीं आया। लेकिन खैर, मैं अभी इन्होंने बोला 75 साल में हमने क्या किया। भाजपा की प्रवक्ता के सहित इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोग जिन स्कूलों विश्वविद्यालयों में पढ़े, वो विश्वविद्यालय स्कूल कांग्रेस ने बनाए। इन्होंने अभी पूछा कि जो है हमारी जो इन्होंने जितनी सारी बातें कही, मतलब भाजपा जब ये बात करती है तो ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि इतने वर्ष महिला, चाहे वो एडल्ट फ्रेंचाइज में उनको अधिकार देना हो, चाहे पंचायती राज में अधिकार देना हो, इनके अनुसार तो विश्व की शुरुआत ही तब हुई थी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, जैसा जयराम रमेश जी ने संसद के अंदर कहा। अभी थोड़ी देर पहले अंबेडकर जी पर भी बात आई थी, और मैं ये याद दिला दूं दीपक जी, आपने तब ये सवाल पूछा था कि अंबेडकर जी को हराने वाली यदि कांग्रेस थी, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र का चिन्ह है, तो उनको मंत्री बनाने वाले भी कांग्रेस ही थी। हारने के बावजूद 5 विपक्षी नेताओं को हारने के बावजूद लेकर के उन्होंने मंत्री बनाया पहली कैबिनेट के अंदर। तो इसलिए जो भाजपा की प्रवक्ता है यहाँ बैठ करके वो बिल्कुल बखान करना चाहती हैं अपनी पार्टी का, ये बात उचित है, लेकिन जो 2 सवाल मैंने पूछे थे उनका जवाब वो ना दे सकी, ना देने की नीयत। महिलाओं के लिए क्या किया ये बताइए, क्या किया महिलाओं के लिए क्या किया, बता चुकी हूँ। मैंने पहले ही बताया महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और वो सबको विदित है सर। नहीं बता चुकी है, और मत गिनवाइए, ये मत गिनवाइएगा कि राष्ट्रपति बनाया, स्पीकर बनाया, ये बनाया, वो आम महिलाओं के लिए क्या किया बताइए। एक महिला जब रोजगार मांगती है तो खट्टर कहते हैं तुम्हें चंद्रयान 4 पे भेज दूंगा। संदीप सिंह खेल मंत्री हैं, हरियाणा में बलात्कार के आरोप में घिरे हुए हैं। इनके बृजभूषण शरण सिंह को ये हमारी चैंपियंस को रौंद करके उनको सुरक्षा देते हैं। महिलाओं के लिए क्या किया, आम महिलाओं के लिए क्या किया वो बताइए। सांसद विधायक इधर उधर की बात ना करिए, बताइए कारवां क्यों हटाया आपने महिलाओं का, ये भाजपा की सच्चाई को सब भली भांति जानते हैं। हमने तो विधेयक को राज्यसभा में पारित करके दिया था, हमारी नियत प्रत्यक्ष थी, लेकिन भाजपा ने 9 साल किस चीज में लगा दिए ये नहीं बता पाई भाजपा की प्रवक्ता यहाँ। नहीं 2010 में किया ना, तो बाकी टाइम क्या कर रहे थे, ढपली बजा रहे थे आप लोग। आप जिसने पढ़ी वो स्कूल और विश्वविद्यालय बना रही थी कांग्रेस। जिस संसद में आज बैठ करके आज बोल रहे हैं, यहाँ तक पहुंचने का रास्ता दिखा रही थी कांग्रेस। जब आपको और हमको वोटिंग, वो तो हम देख रहे हैं जितने सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल थे, कितने षड्यंत्र के तहत आप लोगों ने खत्म कर दिए, जिससे प्राइवेट सेक्टर वाले आगे आ सके। क्या बात कर रही है महिमा जी, इस राष्ट्र की जनता को मूर्ख समझ रखा है। 2 सवाल आप ही के समय था ना भाई, कॉन्वेंट एजुकेटेड, अंग्रेजी सरकारी। मैं आगे बढ़ता हूँ रिम्पल जी, महिमा जी की बातों का एक जवाब, उसके बाद मैं अंजलि राय जी के पास जाऊंगा। आप दोहरा सकते हैं अपना प्रश्न दीपक जी। महिमा जी ने कई आरोप लगाए, भाई जो कुछ किया तो कांग्रेस ने किया। आप क्या कहेंगी महिमा जी के इस बयान पर? देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या था 1996 से लेके 2014 तक जो रोक रहा था कांग्रेस को, क्या था, ऐसी क्या बात थी? देखिए, हम आज हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने ये बात कही है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़ी विल पावर चाहिए, और वो विल पावर की कमी थी कांग्रेस के पास। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ठोक बजा के कह रही हूँ, विल पावर की कमी थी। इसीलिए ये 2014 तक जो राज्यसभा में भी बिल पास हो चुका, उसको ये नोटिफाई नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि विल पावर की कमी थी। क्यों नहीं लेके आ पाए? क्योंकि विल पावर की कमी थी। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा एक चिट्ठा शुरू खोल दूंगी यहाँ पे कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया। वो कहने की बजाय मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने क्या किया। हमारी पोल प्रोमिसेस थी, 2 मेन पोल प्रोमिसेस। उनमें से एक थी लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन जो हमने दी, और साथ ही में राशन डिपो के होल्डर्स के लिए उसके अंदर 1/3 हर तीसरा राशन डिपो एक महिला के पास है, 1/3 रिजर्वेशन हमने उसमें दी। मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी पार्टी का उदय ही श्रीमती नैना चौटाला जी के हाथों हुआ है। ये उन्हीं की सोच थी, उन्हीं की पॉलिसीज थी। उन्होंने जो हरी चुनरी चौपाल किया
ये उसी की वजह से है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि आज तक हर पार्टी, आई एम सॉरी टू से, पर हर पार्टी जो रिवायती पार्टीज हैं ये भूलती आई हैं कि आप आधी आबादी को दरकिनार करके पूरा विकास नहीं कर सकते हैं। और हमारी पार्टी की यही नई सोच है कि हम इसको दरकिनार नहीं होने देंगे, आधी आबादी को हम दरकिनार नहीं होने देंगे, और यही हमारी पोल प्रॉमिसेस आगे भी रहेंगी। और ये सिर्फ पोल प्रॉमिसेस तक नहीं हम रुकते हैं, हम आगे, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पार्टी ये कर रही है। मुझे हैरानी ये इस बात की है कि कैसे आप एक महिला होके अभी भी इस बात पे सवाल कर रही है। क्या ये एक सही डायरेक्शन में स्टेप नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि ये एक सही स्टेप है? ठीक है, टाइम लगता है चीजों को परफेक्शन तक लाने में, उसमें समय लग सकता है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है बार बार कि इसको डिले किया गया है या प्रियंका जी रुक जाइए, आपने मेरे ख्याल से पर्याप्त तो बातें रख ली है। मैं अब अंजलि राय जी के पास जाऊंगा। अंजलि राय जी, एक क्विक सवाल आपसे। आप कह रही हैं कि जानबूझकर इसको और डिले किया जा रहा है, 2029 तक जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसमें भी संशय। हालांकि सरकार कह रही है किसी भी हालत में 2027-28 तक हो जाएगा, क्योंकि 2026 में डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है। आपका क्या तर्क है इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चुनाव आ गए हैं, तो इस वजह से ये बिल को पास किया है। लेकिन ये तो वो बात हुई कि पेमेंट आज कर दो और आपको सामान जो है वो 10-15 साल के बाद मिलेगा। ये किया है इन लोगों ने आज महिलाओं के साथ में। इन्होंने महिलाओं का समर्थन करने के लिए उन्हें धोखा दिया है। ये जो डिलिमिटेशन और सेंसस की बात इन्होंने की, ये इसलिए जरूरत पड़ती है। अगर सीट्स को बढ़ाना होता, अरे दिल बड़ा करते ना, आपके पास 543 सीटें थी, क्यों नहीं आप अपने हिस्से में से 1/3 महिलाओं को दे देते? डिलिमिटेशन और सेंसस अगली बार हो जाता। अभी क्या था, आप सच्चे मन से महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, आप महिलाओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप कहते हैं नारी शक्ति वंदन, लेकिन आप महिला को बेवकूफ बनाने वाला बिल लेकर आए हैं। और ये महिला आज ये पूछ रही है कि कहीं ये जुमला तो नहीं, जैसे आप जुमले देते रहे कि 18 करोड़ रोजगार बनाए जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, इस तरह के कई जुमले दिए गए लेकिन पूरे नहीं हुए। और मैं अनिला जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगी, जिन्होंने कहा कि गरीब जो है और गरीब हो गए थे, अमीर जो थे वो। मैं ये इनको बताना चाहूंगी कि आज के जो आंकड़े हैं कि जो गरीब हैं और गरीब और अमीर जो हैं और अमीर आपके राज में हुए हैं। आज हमने बहुत तरक्की की है, किसमें? आज 169 अरबपति हैं हमारे देश में। हम विश्व में तीसरे नंबर से सबसे अधिक अरबपति हमारे देश में है। लेकिन आज भी हमारे जो देश में 23 करोड़ लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 81 करोड़ जो है सरकारी अनाज पर हैं। आज अगर हम हंगर इंडेक्स की बात करें तो ठीक है अंजलि जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है आज के लिए। अनिला जी, इस बात का जवाब अगली डिबेट पे लूंगा, अभी मेरे पास इतना ही वक्त है। जी न्यूज़।